Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 6b of 6th chapter set concepts. Question number 1. Write the cardinal number of each of the following sets. यहाँ कुछ questions दिए गए हैं, हमें उनके cardinal numbers लिखने हैं. Means number of elements in set वो हमें लिखना है. First bit, A equals set of days in a leap year. Set A क्या है? Set of days है leap year में. तो हम number of एलिमेंट्स कितना लिख सकते हैं सेट ए में? कितने डेज होते हैं लीप ईयर में? 366. सो कार्डिनल नंबर फॉर सेट ए इज 366. नाउ सेकंड बिट, बी इक्वल्स सेट ऑफ नंबर्स ऑन द फेस ऑफ ए क्लॉक. सेट ऑफ नंबर्स फेस ऑफ ए क्लॉक. कितने नंबर्स होते हैं क्लॉक के फेस में? 12 नंबर्स. सो कार्डिनल नंबर फॉर सेट बी इज 12. Now third bit, C equals X such that X belongs to natural numbers and X is less than equal 7. C एक सेट है जिसमें X एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और लेस देन इक्वल्स टू 7 है. तो इसका कार्डिनल नंबर लिखने से पहले हम इस सेट को लिख लेते हैं. सेट C में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं. मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू 7. हमें ये लिखना है. हमारा सेट हो गया C इक्वल्स 1 to 7. तो हमारा कार्डिनल नंबर फॉर सेट C कितना हो जाएगा? 7 एलिमेंट्स है, मीन्स 7. नेक्स्ट इज सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पानीपत. D कोई सेट है जिसमें सेट ऑफ लेटर्स हैं वर्ड पानीपत के लिए. तो हमारा सेट क्या हुआ? P, A, N, I एंड T. ये हमारा सेट बना. क्योंकि हमें यहाँ लेटर्स रिपीट नहीं करने हैं, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए हमने ए को एक बार लिया, पी को एक बार लिया. तो हमारा कार्डिनल नंबर फॉर सेट डी कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5. क्योंकि 5 एलिमेंट्स है इसलिए हमारा कार्डिनल नंबर 5 हो गया. नेक्स्ट इज E इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 एंड 15. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 एंड 15. 5 से 15 के बीच के प्राइम नंबर्स 7, 11 एंड 13. यही प्राइम नंबर्स है. तो n ऑफ e कितना हो गया? 3 हो गया. नेक्स्ट इज f इक्वल्स x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड -2 लेस देन x लेस देन 5. x इंटीजर्स से बिलोंग करता है और -2 और 5 के बीच लाई करता है. तो वो सेट f क्या हो जाएगा? -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4. ये सारे एलिमेंट्स हो गए f के. यहाँ क्वेश्चन में लेस देन इक्वल्स टू है तो यहाँ पर 5 भी इंक्लूड होगा. तो ये एलिमेंट्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स हैं. सो n ऑफ f इज इक्वल टू 7. 7 एलिमेंट्स हो गए. नेक्स्ट इज g इक्वल्स x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन इक्वल्स 30. g परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. जी के सेट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और लेस देन इक्वल्स 30 है. तो वो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 1, 4, 9, 16 एंड 25. ये हमारा सेट जी हो गया. सो एन ऑफ जी कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 एलिमेंट्स है. सो कार्डिनल नंबर 5 हो गया. नाउ सेकंड क्वेश्चन, for each set given below, state whether it is a finite set, infinite set or the null set. Finite set means जिसमें limited number of elements हो. Infinite set means unlimited number of elements हो. और null set means वो set empty हो, उसमें कोई भी element ना हो. First bit, natural numbers more than 100. 100 से ज्यादा के natural numbers लिखने हैं जिसका कोई limit नहीं दिया गया है. तो हम इसे कह सकते हैं this is an infinite set. Next is a equals x such that x is an integer between 1 and 2. x कोई इंटीजर है जो 1 और 2 के बीच लाई करता है. ऐसा कोई इंटीजर ही नहीं है. इसे हम कह सकते हैं नल सेट, क्योंकि इंटीजर्स में फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट्स इंक्लूड नहीं होते हैं. b equals x such that x belongs to whole numbers, x is less than 100. x 100 से छोटा है और होल नंबर से बिलोंग करता है. तो हम कह सकते हैं कि b के जो एलिमेंट्स आएंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे अप टू 99 होंगे. तो इसे हम कह सकते हैं फाइनाइट सेट.
नेक्स्ट इज सेट ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने माउंटेन्स हैं, इसके बारे में हमें कहना है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये इन्फिनाइट सेट है, काउंटलेस माउंटेन्स हैं, इसलिए हम इसे इन्फिनाइट सेट कहेंगे। नेक्स्ट इज मल्टीपल्स ऑफ 8, ये भी इन्फिनाइट है क्योंकि इंफिनिटी तक मल्टीपल्स हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इन्फिनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज इवन नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स हैं तो वो डिविजिबल बाय 2 जरूर होंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यूनिट डिजिट शुड बी एन इवन नंबर। तो यहाँ पर बोला गया इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते, तो इसे हम कह सकते हैं नल सेट, क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट्स ही ऐसा नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल ना हो। नेक्स्ट इज स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, पर ये भी तो कोई बाउंड्री नहीं दिया गया है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इन्फिनाइट सेट है। कहां तक हम स्क्वायर्स निकालें, इसलिए हम इसे इन्फिनाइट सेट कह सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन्स यूज्ड इन इंडिया, ये तो काउंटेबल है, जो भी कॉइन्स इंडिया में यूज करे जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज c equals x such that x is a prime number between 7 and 10। c के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, प्राइम नंबर है 7 और 10 के बीच, बट 7 और 10 के बीच तो कोई प्राइम नंबर ही नहीं आता, सो दिस इज अ नल सेट। नेक्स्ट प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, ये तो फिक्स्ड है, सो दिस इज ए फाइनाइट सेट। Now question number 3, state which of the following pairs of sets are disjoint। अब हमें बताना है यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा सेट डिसजॉइंट है। फर्स्ट वन 0 1 2 6 8 एंड ऑड नंबर्स लेस देन 10। ये जो सेट है ये क्या बनेगा, ऑड नंबर्स लेस देन 10 1 3 5 7 एंड 9। ये बन गया ऑड नंबर्स वाला सेट 1 3 5 7 9, और ये बन गया 0 1 2 6 8। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, क्या ये डिसजॉइंट सेट है या फिर जॉइंट सेट है। इसे हम कहेंगे ये जॉइंट सेट है, मींस यहां हम लिख सकते हैं नॉट ए डिसजॉइंट सेट। दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट क्योंकि इसमें वन कॉमन एलिमेंट है, एज 1 इज द कॉमन एलिमेंट। दोनों सेट में हम देख सकते हैं एक वन कॉमन एलिमेंट आ गया है, तो इसे हम डिसजॉइंट सेट नहीं कह सकते। नेक्स्ट बर्ड्स एंड ट्रीज, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो अ डिसजॉइंट सेट। So this is a disjoint set. Next, x is such that x is a fan of cricket and x is such that x is a fan of football। x कोई एलिमेंट है जो क्रिकेट का फैन है और x कोई एलिमेंट है जो फुटबॉल का फैन है। दोनों सेट्स अलग दिए गए हैं, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कोई एक पर्सन क्रिकेट भी पसंद करता हो और फुटबॉल भी पसंद करता हो, तो वो तो कॉमन हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं नॉट डिसजॉइंट सेट। रीजन क्या होगा, एज ए पर्सन कैन बी फैन ऑफ बोथ गेम्स, दोनों गेम्स का ही वो फैन हो सकता है। नेक्स्ट a equals natural numbers less than 10, b equals x such that x is a multiple of 5। सेट a में क्या आएंगे, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और b में क्या आएंगे, x is a multiple of 5। लेकिन ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15, ऐसा चलता ही रहेगा। तो दोनों में हम क्या कॉमन देख सकते हैं, दोनों में एक 5 कॉमन आ रहा है यहां और यहां, एज 5 इज कॉमन दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये तो जॉइंट सेट है क्योंकि इसमें 5 कॉमन आ गया है। नेक्स्ट इज पीपल लिविंग इन कैलकाटा एंड पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल। क्या हम इसे कह सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये जॉइंट सेट है, क्योंकि जो कैलकाटा है वो वेस्ट बंगाल के अंदर ही आ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं नॉट ए डिसजॉइंट सेट, क्योंकि कैलकाटा वेस्ट बंगाल के अंदर आता है तो जॉइंट हो जा रहा है, सो नॉट ए डिसजॉइंट सेट।
एज रीजन लिखेंगे कैलकाटा इज ए सिटी inside West Bengal. Next is state whether the given pairs of sets are equal or equivalent. यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें बताना है क्या ये सेट्स इक्वल है या इक्विवेलेंट है. A equals first four natural numbers, that is 1 2 3 4, and B equals first four whole numbers 0 1 2 3. नेचुरल नंबर्स है तो 1 से स्टार्ट हुए, होल नंबर्स है तो 0 से स्टार्ट हुए. अब बताना है क्या ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है. नाउ व्हाट इज इक्वल सेट्स? इक्वल सेट्स मींस दोनों सेट्स में एलिमेंट्स बिल्कुल सेम टू सेम होंगे. और इक्विवेलेंट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम होंगे. यहाँ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, यहाँ एलिमेंट्स है 0 1 2 3. एलिमेंट्स तो डिफरेंट है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है. यहाँ n ऑफ a कितना है? 4 है. यहाँ n ऑफ b कितना है? वो भी 4 है. दोनों के एलिमेंट्स के नंबर सेम है तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट सेट. नाउ सेकंड बिट, A equals set of letters in the word follow and B equals set of letters of the word follow. A में क्या क्या लेटर्स है? F, O, L and W. और B का वर्ड क्या है? वुल्फ. उसमें लेटर्स क्या है? W, O, L and F. यहाँ पर A में FOLW, B में WOLF. एलिमेंट्स बिल्कुल सेम टू सेम है तो हम क्या कह सकते हैं? इक्वल सेट्स. नेक्स्ट, E इक्वल्स इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. क्या हो जाएंगे? इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, that is 2 4 6 8. एंड O इक्वल्स ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 9. O क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 9, that is 1 3 5 7. अब यहाँ हम देख सकते हैं एलिमेंट्स 2 4 6 8 1 3 5 7 बिल्कुल डिफरेंट है, मीन्स इक्वल सेट्स तो नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है. यहाँ 4 यहाँ 4, तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट सेट है. Next is A equals days of the week starting with letter S and B equals days of the week starting with letter T. A में क्या बोला गया है? days of the week starting with letter S. क्या क्या आ जाएगा? Sunday and Saturday. और B में क्या बोला गया है? days of the week starting with letter T, that is Tuesday and Thursday. ये हमारा सेट बन गया A एंड B. अब यहाँ संडे सैटरडे ट्यूसडे थर्सडे बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो हम क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंट सेट. नेक्स्ट इज M equals multiples of 2 and 3 between 10 and 20 and N equals multiples of 2 and 5 between 10 and 20. M क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 between 10 and 20. 10 और 20 के बीच 2 और 3 दोनों से ही मल्टीपल होते हो, दोनों के ही मल्टीपल्स होते हो. वैसे नंबर्स हमें लिखना है. वो नंबर्स क्या है? 12 and 18. जो 2 का भी मल्टीपल है 3 का भी मल्टीपल है, 18 2 का भी मल्टीपल है 3 का भी मल्टीपल है. नेक्स्ट इज N, मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5 between 10 and 20. 2 और 5 दोनों का ही मल्टीपल हो 10 और 20 के बीच में. ऐसा कौन है? ऐसा तो कोई नंबर नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं एम्प्टी ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस को हमने खाली छोड़ दिया तो ये ना तो इक्विवेलेंट हुआ और ना ही इक्वल हुआ तो हम लिख सकते हैं नन. कोई भी सेट नहीं हुआ. इसमें 2 एलिमेंट्स है और n में एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम यहाँ कैसे बोले कि ये इक्वल या इक्विवेलेंट है? तो ये नन हो गया. नेक्स्ट इज P equals prime numbers which divide 70 exactly and Q equals prime numbers which divide 105 exactly. P क्या है? वो प्राइम नंबर्स जो 70 को exactly डिवाइड करते हो, that is 2 5 and 7. Q क्या है? वो प्राइम नंबर्स जो 105 को exactly डिवाइड करते हो, वो है 3 5 and 7. अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है 3 and 3, लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट है तो ये इक्वल सेट तो हो नहीं सकता. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट सेट. इसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं.
नेक्स्ट इज a इक्वल्स 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ये a क्या हो गया 0 1 4 9 एंड 16 और b कितना है 16 9 4 1 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं a और b के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इवन एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम कह सकते हैं ये इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट E equals 8 10 12 14 16 and F equals 8 10 12 14 16। दोनों के ही एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट। ये दोनों हो गए इक्वल सेट्स। Next, A equals letters of the word superstition and B equals letters of the word jurisdiction. A के letters क्या हैं? S, U, P, E, R, T, I, O and N। ये A के letters हो गए S, U, P, E, R, T, I, O, N। और B के letters क्या है? jurisdiction J, U, R, I, S, D, C, T, O and N। ये हो गए B के लेटर्स J, U, R, I, S, D, C, T, O, N। ये एलिमेंट्स हो गए, लेकिन ये तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं एलिमेंट्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कुछ कुछ मैच हो रहे हैं, कुछ मैच नहीं हो रहा है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। B में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ना तो ये इक्वल है ना ही इक्विवेलेंट, तो हम कह सकते हैं नन। Now question number 5, examine which of the following sets are empty sets। कौन कौन से सेट्स empty sets के एग्जांपल है। फर्स्ट फिट the set of triangles having 3 equal sides। ट्रायंगल्स हैं जिनके तीनों साइड्स इक्वल है, ये तो empty set नहीं हो सकता। नेक्स्ट the set of lions in your class। आपके क्लास में लायंस के सेट। अब क्लास में तो लायंस नहीं पढ़ते हैं, क्लास में तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो ये empty set का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट x is such that x plus 3 equals 2 and x belongs to natural numbers। अब x plus 3 equals 2 है, उसे अगर हम सॉल्व करें तो x इक्वल्स 2 माइनस 3 दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स -1। x का वैल्यू -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ बोला गया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो ये तो एम्प्टी सेट हो गया। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट p इक्वल्स x सच दैट 3x इक्वल्स 0। 3x इक्वल्स 0 है, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 0/3। तो ये तो रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है, रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाउ कैन दिस बी एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। ऑल एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट आर इक्वल। एम्प्टी सेट के जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो इक्वल होंगे। यस दिस इज ट्रू। क्यों ट्रू है? एम्प्टी सेट है तो उसके जो भी एलिमेंट्स हैं, मींस कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो तो इक्वल ही होगा। ऑल एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट आर इक्विवेलेंट। यस दिस इज आल्सो ट्रू। इक्विवेलेंट भी होंगे, इक्वल भी होंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट्स में कोई एलिमेंट ही लाई नहीं करता। नेक्स्ट इफ टू सेट्स हैव सेम कार्डिनल नंबर दे आर इक्वल सेट्स। अगर दो सेट है उनके कार्डिनल नंबर सेम है तो वो इक्वल सेट्स हो सकता है, तो ये तो फॉल्स होगा, क्योंकि कोई सेट है, फॉर एग्जांपल एक सेट है उसमें मैंने नंबर्स लिया 1 2 3 4। बी एक सेट है उसमें मैंने नंबर्स लिया 5 6 7 8। अब इनके कार्डिनल नंबर्स तो सेम है, यहाँ 4 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है, बट एलिमेंट्स तो डिफरेंट है, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हुए, इक्वल सेट्स तो नहीं हुए, इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स कार्डिनल नंबर ऑफ बी देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। अगर कार्डिनल नंबर सेट ए का जितना है उतना ही सेट बी का है, तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स है। यस ट्रू। यहाँ जैसे मैंने लिया इनका कार्डिनल नंबर्स इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हो गए, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इफ b equals x such that x plus 4 equals 4 then b is empty set। x plus 4 equals 4 बोला गया है, तो x equals 4 minus 4 that is x equals 0। x में वैल्यू आ रहा है 0, मीन्स सेट b में एक एलिमेंट है 0, तो यहाँ बोला गया है b empty set है। तो कहाँ empty set है? इसमें तो एक एलिमेंट है 0 है, ये तो सिंगलटन सेट है, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन इज अ फाइनाइट सेट। एक लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ये तो फॉल्स होगा, क्योंकि एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट द सेट ऑफ लेटर्स इन योर मैथमेटिक्स बुक इज एन इनफाइनाइट सेट।
आपकी मैथमेटिक्स बुक में जो लेटर्स हैं वो इन्फिनाइट सेट है। दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि उसमें जितने भी लेटर्स लिखे गए हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लिखे गए। इन्फिनाइट तो नहीं है। जितने चैप्टर्स हैं उसमें जितनी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है या जितने भी वर्ड्स हैं वो जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी ही लिखी गई है। तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनाइट सेट, दिस शुड बी अ फाइनाइट सेट। Next is, if m equals 1, 2, 4, 6 and n equals x such that x is a factor of 12, then m equals n. m के दे दिए गए हैं एलिमेंट्स 1, 2, 4, 6 और n के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 12 बोला गया, तो वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो क्या ये मैच कर रहे हैं? इसमें जो 4 एलिमेंट्स है वो इसमें तो है, साथ में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है और ये 3 इसमें मिसिंग है। इसमें 1, 2, 4, 6, इसमें 1, 2, 3, 4, 6, 12। m इक्वल्स n कैसे हो सकता है? इक्वल सेट्स तो नहीं हुए, एलिमेंट्स कुछ कुछ मैच कर रहे हैं, साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डिफरेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ होल नंबर्स ग्रेटर देन 50 इज एन इनफिनाइट सेट। सेट ऑफ होल नंबर्स जो 50 से बड़े हो वो इनफिनाइट सेट है। यस, ट्रू, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा सकते हैं। If A and B are two different infinite sets, then number of elements in A equals number of elements in B. अगर दो डिफरेंट इन्फिनाइट सेट्स है, ए भी इन्फिनाइट है, बी भी इन्फिनाइट है, तो उनके अंदर के जो एलिमेंट्स भी इन्फिनाइट होंगे, तो ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट ए और बी में लाई करेंगे वो भी इन्फिनाइट होंगे, तो वो इक्वल हो जाएंगे। यस, दिस इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नल सेट? इनमें से कौन सा नल सेट है? हमने जब इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई या खाली कर्ली ब्रेसेस से। तो यहाँ पर फाई और ये एम्प्टी ब्रेसेस बता रहे हैं कि ये दोनों नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।